मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं घर परिवार पर। यह एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा होता है मित्रों कि घर परिवार हम बसाते हैं नए सृजन करने के लिए, घर में सुख के लिए, घर में समृद्धि के लिए। हम प्रेम की धारा को बढ़ाते हैं। हमारा परिवार का जब निर्माण होता है, जब एक लड़की एक लड़का जब विवाह करते हैं, शादी करते हैं, दाम्पत्य जीवन में आते हैं, तब हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता था कि यह दो परिवारों का मेल मिलाप है, नए संसार का सृजन होगा, प्रेम होगा, खुशी होगी, मोहब्बत होगी। आपस में एक दूसरे को समझने के लिए समय दिया जाता है। पहले जब घरों में विवाद होते थे तो हमको गंवार, अनपढ़, जाहिल कह दिया जाता था कि गंवार क्या जानेंगे, गंवार घर की भाषा क्या समझेंगे, ये लोग जाहिल है, अनपढ़ है, कुछ जानते नहीं हैं। लेकिन समय का दौर बदल रहा है। अब लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, अपना अधिकार समझ रहे हैं, अपना अधिकार जान रहे हैं, नई सभ्यता का जन्म ले रहे हैं। पाश्चात्य जगत हमारे ऊपर हावी हो रहा है। आज जहाँ देखो वहाँ सिर्फ अधिकार की बातें हो रही हैं। मेरा राइट, लड़की कहता है ये मेरा अधिकार है, पति कहता है ये मेरा अधिकार है, सास कहता है ये मेरा अधिकार है, ससुर कहता है ये मेरा अधिकार है, बच्चे भी कहते हैं ये मेरा अधिकार है। इतनी ज़्यादा टकराहट हो गया अधिकारों का, और मैं क्या बताऊं, मुझे बड़ा दुख होता है। नए नए शादी के जोड़ा है, 4 माह 6 माह हुआ है, टकराहट इतना हो गया, लगता है दोनों जन्म जन्म के दुश्मन हैं। कई जोड़े तो मुझसे कहते हैं, गुरुजी हमें मोहब्बत का फीलिंग नहीं हो रहा है। मित्रों, मेरा समझ में नहीं आ रहा है कि आप एजुकेशन लेते हो धन दौलत कमाने का, आपका जो शिक्षा है वो सिर्फ बाजार है, एक मार्केट होता है। हम विद्यालय की जो हमारी जो शिक्षा पद्धति है मित्रों, वो केवल एक मार्केटिंग है कि आप अपना कैरियर, माने आप अपना पैसा कैसे मार्केट में लगाओगे और अपनी योग्यता कैसे मार्केट में लगाओगे, अपनी बुद्धि को कैसे मार्केट में लगाओगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करके अपने को धनवान बनाओगे, अपने को धनाढ्य बनाओगे। और आपका सुरक्षा करने के लिए जो संविधान बना है, उस संविधान भी केवल एक मार्केटिंग है कि किस तरह से सरकार को संचालन करना है, आपकी कमाई का जो टैक्स है सरकार कैसे लेगी और पूरी की पूरी जनता के बीच में कैसे उसका वितरण होगा। एक वितरण प्रणाली है हमारा संविधान। और हमारी जो नियम बने हुए हैं, जो राइट्स बने हुए हैं, वे उन राइट्स में से कुछ हमको अपना पर्सनल समस्या को एक कानूनी रूप में जामा पहनाने के लिए। लेकिन जो घर परिवार होता है वह न्यायालय की बात नहीं होता। कभी कोई न्यायालय किसी घर परिवार को जोड़ने में आज तक सफल नहीं हुआ है, क्योंकि घर परिवार बसता है हमारे भावना से। पर इन दिनों हमारे जो घर परिवार बस रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, अच्छा मेरा बेटा बड़ा नौकरी करता है, मेरा बेटा का बड़ा तनख्वाह है, मेरे बेटे का बड़ा रुआब है, हम बड़े प्रशासनिक सेवा में हैं, तो हमको भी बड़ी खातिरदारी होनी चाहिए, हमारी मान सम्मान होनी चाहिए, हमारे अनुकूल विवाह होनी चाहिए, खूब धमाल बजनी चाहिए, खूब लाइटिंग साइटिंग होना चाहिए, लाखों रुपए खर्च करके शादी होनी चाहिए, महंगे महंगे गिफ्ट होनी चाहिए। और फिर लड़कियां भी कहते हैं हमने भी कोई अरे गरे से नहीं है, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमारा भी अधिकार है, हमने इतना दहेज दिया, इतना दान दिया, इतना ये किया, इतना उसके लिए किया, इतना उसके लिए क्या, मैं घर के नौकरानी हूँ क्या, मैं दासी हूँ क्या, वगैरह वगैरह। भाव कितना चेंज हो गया, कितना विकराल रूप में आ गया है। मेरे पास तो आए दिन एक समस्या आता है, अलग अलग टाइप का पारिवारिक समस्या आती है, लेकिन मूल बात एक ही जगह होता है। मूल तथ्य एक ही है कि तर्क, कुतर्क और फिर नफरत और गाली गलौज, संदेह, अविश्वास, फिर टेंशन, फिर तनाव, और फिर राइट की बातें, और फिर दोनों में तनातनी, और फिर घर का टूटने और बिखरने की नौबत, फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश। और नीचा हम दिखाते किसको है? पति पत्नी को नीचा दिखाता है और पत्नी पति को नीचा दिखाता है, पड़ोसी ताली बजाते हैं। और आपकी कहानियों की क्या करते हैं? आपके घर के भीतर की जो बातें हैं वो कहानियाँ बाहर में आती है और वहाँ आकर के चाट मसाला बन जाता है, और पूरे फिर मोहल्ले में, गांव में,
फिर शहर में, फिर रिश्तेदारी में, फिर आपकी जो कहानियों के चाट पकौड़े हैं उसको चटकारा ले लेकर के खाया जाता है। लोग हाथ सेकते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, लोग मनोरंजन करते हैं, लोग कहते हैं वाह वाह ये क्या पढ़ा लिखा है, ये तो गंवार से भी गंवार है, इनमें राय रत्ती भी समझदारी नहीं है। लेकिन जब वही आपके सामने आते हैं तो एक के पक्ष लेकर के थोड़ी सी उकसा देते हैं, आपकी कहानियां सुनते हैं, आपके तरफदारी बोलते हैं। और आप भी, पत्नी ऐसा कहानियां गढ़ती है कि लगता है कि बिल्कुल इसका राय रत्ती दोष नहीं है, कैसे बढ़िया मिर्च मसाला लगा करके अपनी बातों को रखते हैं। और पति तो उसमें भी और माहिर हो जाते हैं, वो भी कैसे कैसे बात रखते हैं, कैसे गंदे गंदे तरीके से बात रखते हैं। इसमें पीसा जाता है कौन? पीसा जाता है घर का सुख शांति, घर का समृद्धि, घर के बच्चों का भविष्य और बच्चों का पूरा संस्कार और उनका आने वाले समय, उनका प्रेम खुशी सबका सत्यानाश हो जाता है। उस घर में सिवाय नफरत पलते हैं, कांटे पलते हैं, जहर पलते हैं, छी थूक पर से भरा घर रहता है। भले के घर चकाचक रहते हैं, लोग स्माइल करते हैं, कोट पैंट टाई लगा के घूमते हैं, वगैरह वगैरह। जितने भी घर परिवार में आज नफरत है, वहाँ फैला हुआ नफरत है, उनके बच्चे बहुत दुखित हैं। उनके बच्चे कहते हैं गुरुजी मेरा क्या दोष, पापा मुझे ताना मारते हैं, पापा व्यंग मारते हैं, पापा कहते हैं कि तू अपनी माँ की सुनता है, और माँ कहता है तू अपने बाप जैसे है, सब मर्द एक जैसे होते हैं, तू भी उसके जैसे बनेगा, तू भी ऐसा होगा। इतने गाली गलौज, इतने गंदे गंदे बात करते हैं गुरुजी, मैं क्या बताऊँ। मुझे लगता है कि मैं जन्म लेकर के पाप कर बैठा हूँ। मेरे हाथ में होता यदि जन्म न लेना तो मैं इसकी कोख से नहीं आता, इस घर में नहीं आता, इनकी धन दौलत को मैं छूता तक नहीं। और पूंजी बढ़े, व्यापार बढ़ा, नौकरी बढ़ा, बड़े प्रशासनिक सेवा, बड़े बड़े नौकरी, बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे ठाट बाट दिखते हैं। ऐसा लगता है कि इस घर में ऐश्वर्य भरा होगा, सुख समृद्धि भरा होगा। ऐसा लगता है, ललचाई आंखों से लोग देखते हैं घरों को, बोलते हैं वाह यार क्या इनका घर है, कितना सुंदर है, कितनी महंगे महंगे ज्वेलरी पहने, कितने महंगे कपड़े पहने रहते हैं, देखो तो कितना विलायती कुत्ते रखते हैं, देखो ना कितने इसके घर में नौकर रहते हैं। लेकिन घर के अंदर में साउंड को थोड़ा बढ़ा करके, टीवी को थोड़ा ऑन करके ऐसे कुत्ता बिल्ली की तरह चीखते और लोग, बाप रे, ये जिंदगी है मित्रों, बड़ा तरस आता है। ये समझदार है, ये मेरा समझदार परिवार है, ग्रेजुएट परिवार है, धनपति परिवार है, इनके पास अकल है, इतने ढेरों अकल है इनके पास कि आप से वो तर्क करेंगे, बहस करेंगे। तर्क क्या करेंगे, कुतर्क करेंगे, बहस क्या करेंगे, छीछा लेदर करेंगे, खुद का भी छीछा लेदर, परिवार का भी छीछा लेदर। रोज का रोज सुबह या शाम एक परिवार का आता है फोन, गुरुजी मेरे घर में ऐसा हो रहा है, मेरा पति ऐसे हरामी गिर रहे, मेरा पति कैसा कुत्ता गिरी है, मेरा पति ऐसा हरामी गिरी है, मेरा पति इतने गंदे है, मेरा पति इतना मुंह मारते हैं, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है, मेरा पति के कोई और है, मेरा पति उसके पीछे फिदा है, अरे वगैरह वगैरह। और पति है कि मुझको आए बाएँ बोलती है, मुझे क्या क्या गाली गलौज लगती है, गंदे गंदे गाली बकते हैं, फूहड़ बोलते हैं, मुझे पूछ परख भी नहीं होता है। अरे पति भी कहता है मैं किस जन्म का पाप ढो रहा हूँ गुरुजी, ऐसे पत्नी मिल गया है कि मैं क्या बताऊँ, नागिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, विषधर है, इसके ऐसे हैं, यार है, वार है, और बात पे नकचढ़ी है, क्रोधी है, तुनक मिजाजी है, लड़ती रहती है, भयंकर से भयंकर अग्नि बाण बोल कसती रहती है। घर परिवार को इसने खटिया खड़ी कर दिया, सत्यानाश कर दिया, पूरा जीवन का अर्थ ही निकाल दिया, पूरा जीवन 100 बन गया है। घर में राय एक भी सुकून नहीं है। इसलिए क्या करूं, मैं भी लेट से घर में लौटता हूँ, मैं भी नशा पानी कर लेता हूँ और अपने गम को गलत करता हूँ, इधर उधर बहता हूँ। लोगों से बताऊंगा तो फजीहत है, नौकर चाकर के सामने बोलूंगा तो बेइज्जती है। ओहो, बड़े इज्जत का ख्याल है भाई मेरे दोस्त। चाहे इसमें गलती किसका हो, जब परिवार बिखरता है तो सत्यानाश तो सबका होता है मित्र। खटिया खड़े उस घर का हो जाता है, कहीं सुकून नहीं रह जाता। उस छोटे छोटे नौनहाल बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, जो पौध, वो आपकी घृणा में पल रहे हैं, आपके नफरत में पल रहे हैं, आपकी बद्दुआ में पल रहे हैं, आपकी आग के भीतर से वो पल रहे हैं। उसका दिलो दिमाग, उसकी सोच विचार, उसका दृष्टिकोण
कितना भयावह, कितना जहरीला हो रहा है। इसीलिए तो आए दिन आप देखते हैं कि कितना बड़ा घर का आदमी है, नशे में चूर है, कितने की गाड़ी रौंदते हुए निकल गया, और कितने फूहड़, कितने गंदे तरीके से बर्ताव करने वाले लोग, और सब भ्रांत परिवार, फिर भी परिवार सब भ्रांत। मित्र, इसका एक ही समाधान है, वो है समझदारी। आप भी जानते हो इसका और कहीं कोई समाधान नहीं है। न कोर्ट समाधान है, न कचहरी समाधान है, न 10 लोगों की बैठक में समाधान है, न आपके माँ बाप समाधान कर सकते, न आपके बच्चे समाधान कर सकते। समाधान तो सिर्फ आपके पास है, और वो है सिर्फ समझदारी। थोड़ी भावना और थोड़ा मस्तिष्क मिला लो। जो भावना और मस्तिष्क का आपका देखने का नजरिया बदल गया था, उसको थोड़ा पलटी कर दो, उल्टे को उलट दो। जो अभी आप नफरत से देखते हो, थोड़ा सा प्रेम से देखो। जो आप अभी शिकायत भाव से देखते हो, जरा उसकी दूसरे पक्ष को देखो कि उसके जगह में आप होते तो क्या सोचते। आप होते तो क्या सोचते। पति जरा पत्नी की जगह में अपने को रख ले, और पति जो अपनी पत्नी की जगह में रख ले, उनके कार्यों का मूल्यांकन करे। हो गया गलती, गुस्सा थूके। घर परिवार कायदे से नहीं चलता, घर परिवार लिखित संविधान से नहीं चलता, घर परिवार तर्कों से नहीं चलता, घर परिवार कुतर्कों से नहीं चलता, घर परिवार टंटे से नहीं चलता, घर परिवार डंडे से नहीं चलता, घर परिवार में तू तड़ाक से नहीं चलता, घर परिवार नफरत से नहीं चलता, घर परिवार घृणा से नहीं चलता, घर परिवार होटल नहीं है, घर परिवार की पत्नी आपकी कोई अप्सरा नहीं है, वो अर्धांगिनी है। समझिए, जरा सभ्यता को समझिए, विचार को समझिए, अपने को समझिए। जब आप अपने हृदय को प्रेम से भरोगे, जब अपनी भावना को जब प्रेम से भरोगे, और जब अपने मस्तिष्क को जरा बुद्धि ये लगाइए कि बुद्धिमत्ता किस में है, लड़ने में है कि शांत हो जाने में है, समझने में है कि नफरत करने में है, प्रेम करने में है कि घृणा फैलाने में है। जरा बुद्धिमत्ता से काम लेंगे, जरा बुद्धि से काम लेंगे, हो सकता है जो भी पहल करेगा उसको कठिनाई तो जाएगा, उसको कठिन तो जाएगा, क्योंकि दोनों समझने को तैयार नहीं। बच्चे भी समझने को तैयार नहीं, पत्नी भी समझने को तैयार नहीं, पति भी समझने को तैयार नहीं, सास भी समझने को तैयार नहीं, ससुर भी समझने को तैयार नहीं, कोई पक्ष समझने को तैयार नहीं। लेकिन बाहर में जब आते हैं, जब लोग बैठते हैं, 10 लोग बैठते हैं, तब सब समझदार हो जाते हैं, सब कहते हैं, सब समझदार हो जाते हैं, और अपनी अपनी कहानियां मिर्च मसाला चाट पकौड़े और डोसा जैसे बना करके परोसते हैं, और पूरे लोग मजमा लगा करके उस डोसे को चट कर जाते हैं, उस चाट को चाट लेते हैं, उस गुपचुप को खा लेते हैं, और नींबू पानी से आपका जीवन पूरी तरह से सत्यानाश हो जाता है। बाजार बना लेते हो मित्र। केवल थोड़ा समझदारी, सास थोड़ी समझदारी कर ले, वो घर की बड़ी है, इतने दिनों से है, सबको प्रेम दे। आप जब प्रेम देंगे तो लौट के तो प्रेम ही मिलेगा मित्र। आप थोड़ा इंतजार तो कीजिए, थोड़ा धीरज तो रखिए, थोड़ा शिकायती लाल तो मत बनिए, थोड़ा घृणा तो कम कीजिए, थोड़ी बकवास तो कम कीजिए, थोड़ी बकबक तो कम कीजिए, थोड़ी झकझक तो कम कीजिए, थोड़ी सी ढकोसला तो कम कीजिए, थोड़ी पाखंड तो कम कीजिए। आप हो, समझो, परिवार की वैल्यू समझो। सब मिलकर के जब रहेंगे तो आपकी मजबूती होगा। 5 लकड़ी है, बड़ा लकड़ी है, एक एक लकड़ी को लोग तोड़ के चले जाते हैं, लेकिन 5 यदि कमजोर भी लकड़ी है और 5 इकट्ठा हो गए और प्रेम के धागे से बंध गया, तो वो मजबूत से मजबूत दीवार को भी खड़ा कर देगा, बड़े से बड़े छत को भी गिरने नहीं देगा। लेकिन आप हो कि ज़्यादा समझदार हो, ज़्यादा बुद्धिमान हो, ज़्यादा समझने वाले हो, ज़्यादा राइट जानते हो। ये ज़्यादा जानने का कारण ही है कि तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा है। तुम थोड़ा सा नादान हो जाओ, तू थोड़ा सा गंवारी ही कर ले, तू थोड़ा सा सह तो ले, तू थोड़ी सी समझ तो ले, एक तो शुरू करे। मित्रों, अपने अपने हिस्से का समझदारी यदि हम थोड़ा थोड़ा शुरू करें, इस बात का चिंतन करें कि इससे हमारा परिवार में बिखराव होने से किसका भला हो रहा है। अरे हो किसका भला रहा है। कोर्ट जाते हो तो वकील का भला होता है, थाना जाते हो तो पुलिस का भला होता है, फोटोकॉपी वाले का भला होता है, व्यापार का भला होता है, होटल का भला होता है, चाय ठेले वाले का भला होता है। यदि सबकी भलाई के लिए तुम घर में अपने सत्यानाश कर रहे हो तो तुम्हें मुबारक, लेकिन तुम्हारे बाल बच्चे का भला बिल्कुल नहीं हो रहा है, तुम्हारे कल की पीढ़ी का भला बिल्कुल नहीं हो रहा है। कल का पीढ़ी यदि वो बन भी जाए डॉक्टर, वो बन भी जाए इंजीनियर, वो बन भी जाए जज, वो बन भी जाए बड़े सुप्रीम कोर्ट का वकील, वो बन भी जाए नेता, तो उसके मन के अंदर तो भरा घृणा है। वो मार्केट में घृणा ही होएगा, वो घृणा ही फैलाएगा, क्योंकि उसके जहन में नफरत है। आपने नफरत से पाल दिया है। मित्रों,
जरा समझिए, जिसका भी घर परिवार में दरार है, मैं उन मित्रों से सीधा सीधा बात करना चाहता हूँ कि जरा भी समझदारी यदि आपके भीतर में होगा तो उस समझदारी का उत्तरदायित्व निभाएं। जिम्मेदारी लो कि हाँ, मैं घर में समझदारी करूँगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं समझने की कोशिश करूँगा, खुद को भी समझने की कोशिश करूँगा, बच्चों को भी समझूंगा और माता पिता को भी समझूंगा। और जिम्मेदारी तो बनता है मित्र, हर पति का जिम्मेदारी बनता है कि वो घर को समझे, और लेकिन हर पत्नी की भी जिम्मेदारी बनता है कि वो सबको समझे। माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि अपने बहू को समझे, अपने बेटा को भी समझे। दो पीढ़ी की टकराहट है, दो विचारधारा की टकराहट है, दो दृष्टिकोण का टकराहट है, दो जीवन शैली का संघर्ष है। यदि ये दोनों जीवन शैली थोड़ी सी बदलाव कर ले, थोड़ी सी सामंजस्य कर ले, थोड़ी समझदारी कर ले, तो मित्र आज भी आपका घर शानदार हो सकता है, आज भी आपका घर मूल्यवान हो सकता है, आज भी आपके घर में प्रेम बकर सकता है, आज भी आपके घर में वो तमाम हो सकते हैं जिसके लोग घर बोलते हैं, जिसके लिए संसार बसाई जाती है। मित्रों, भगवान भी आना पसंद करेंगे कहाँ? जहाँ गंदगी ना पसरा हो, जहाँ मैला ना पसरा हो, जहाँ भावनाओं का ये गंदगी ना पसरा हो, जहाँ बैर भाव का वैमनस्य का गंदगी ना पसरा हो, जहाँ लोग नफरत से ना देखते हो। आप जितना भी घंटी हिला लो मित्र, आप जितना भी अगरबत्तियां जला लो, आप जितना भी मोमबत्ती जला लो, जितना भी सजदा कर लो, जितना भी नमाज अदा कर लो, जितना भी प्रेयर कर लो, आपका सारा चीज बकवास हो जाता है जब आपका परिवार के बीच में दरार होता है, जब आपका परिवार कराहता है, जब आपके परिवार में विषधर नाग फैलते रहते, जब आपके परिवार में जहर बोई जाती है, जब आपके परिवार में विखंडन होता है। ये सब सारा चीज बकवास हो जाता है। मित्रों, जरा भी आपके पास समझदारी होगा तो सिर्फ आप नफरत की जगह में प्रेम बोना शुरू करेंगे, गुस्सा के जगह में आप शांति को महत्व देंगे, अपने क्रोध को अंकुश लगाएंगे, भावना में बदलेंगे, संवेदना में बदलेंगे, प्रेम में बदलेंगे, सेवा में बदलेंगे। आप देखना, जरा थोड़ा सा करके देखना। लेकिन मेरे एक मित्र है, अपनी बात पूरा करूं उससे पहले एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरे एक मित्र हैं, कहते हैं गुरुजी मैं 1 माह तक चुप हूं, लेकिन अंदर से भयानक जहर उबल रहा है, अंदर से क्रोध उबल रहा है, घृणा उबल रहा है, नफरत उबल रहा है, और मुंह चुप है लेकिन अंदर तो जहर बन रहा है। मित्र, ऐसे चुप होना बकवास की बात है। मौन होने का मतलब होता है आप सारा चीज गंदगी आप नीचे तलहटी में बैठ जाए। तो समझो इस बात को। मौन का मतलब होता है, शांत का मतलब होता है कि आपने उसे माफ किया, नए सिरे से जिंदगी जीना शुरू की, घर में नया प्रेम व्यवहार शुरू हुआ। आप छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी ना करें, उनके व्यवहारों को लेकर के आप छीटाकशी ना करें। आप इस उम्मीद से मत देखें कि वो आपको ही प्रेम करेंगे, क्योंकि उसके दिमाग में तो नफरत भरा हुआ है। आप जान रहे हो ना, तो अपने हिस्से का प्रेम दो ना, इंतजार करो ना कि वो नफरत प्रेम में बदलने का थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैं ऐसे कुछ नहीं किया, मैंने तो वो नहीं किया, पर वो बड़ा अभी तक का उसका अंदर का हरामी पर नहीं जा रहा है, उसका गंदगी नहीं साफ हो रहा है। अच्छा, आप जजमेंट करने वाले बढ़ गए, जज करने लगे। परिवार ऐसे में नहीं चलता, परिवार चलते हैं दिल से। और झगड़ा विवाद टंटा फसाद खत्म होता है बुद्धिमत्ता से। दोनों का इस्तेमाल करना होगा, दिल से आपको सबको अपने आंचल बड़ा करना होगा, बड़ा दिल दिखाना होगा, और बुद्धिमत्ता से सबको मनाना होगा। बैठी हुई खरपतवार को थोड़ा साफ करने में वक्त लगता है। यदि नाली में बहुत गंदगी जम जाए तो एसिड डलता है तो उबाल आता है, ऐसा लगता है कि और घर में तबाही आ गया है, लेकिन वो तो उबाल जो हो रहा है, आप समझिए वो गंदगी को बाहर निकलने का है। थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ी सी आपको धीरज धरिए, थोड़ी सी दस्ताना पहन के रखिए, और ये जाते जाते जाता है, धीरे धीरे घर परिवार फिर सुंदर हो जाता है। मेरे मित्रों, परिवार सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं बनता, परिवार सिर्फ धन दौलत का नहीं बनता, परिवार सिर्फ 2 जिस्मों का मिलन नहीं होता, परिवार सिर्फ मैं और तू मतलब हो गया, ऐसा नहीं होता। परिवार को नए सिरे से सोचिए और समझिए, हर समस्या का समाधान परिवार के भीतर है। यदि समस्या परिवार के अंदर है तो उसका समाधान भी परिवार के अंदर है।
उसका समाधान भी परिवार के अंदर है। एक पड़ोस में पड़ोसी में बहुत झगड़ा था। उसके बगल में एक दादी माँ रहते थे। दादी माँ को एक तरकीब सूझा। ये बहुत समझदार किस्म के लोग हैं, बहुत सभ्य लोग हैं, इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे लोग हैं, पर इनकी जो समझदारी है, इनकी जो सोच है, वो न जाने जंग लग गया है। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन अपने घर के बाहर में लाइट जला ली और चिल्लाने लगा कि मेरा कोई मदद करो, मेरा पैसा गुम गया है, कोई मिल नहीं रहा है, हो सकता है कि पड़ोसी ले लिया हो सकता है वो ले लिया। वो बहुत बहुत चिल्लाया, चीखा। पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। बोले कि दादी क्या हो गया? बोले कि मेरा नोट गुम गया है, मेरा सुख चैन गुम गया है, मेरी शांति खो गया है, मेरा प्रेम खो गया है, मेरा सब कुछ खो गया है, तो मुझे जरा ढूंढने में मदद कर दो। पूरे गांव भर के लोग टार्च पकड़ के पूरे ढूंढने लगे। उनमें से एक थोड़ा सा एक मजाकिया टाइप का आदमी 1-2 घंटे से ये तमाशा देख रहा था। उसको लगा कि कुछ न कुछ दादी माँ आज हमको सिखाने जा रही है, क्योंकि दादी माँ ऐसी तो कभी किसी फिजूल में बातें करती नहीं है। और सबको ढूंढने में लगा दिया, पूरा गांव का छान मारा, एक एक कोने ढूंढ मारा, लेकिन उसका वो गुमा चीज नहीं मिला। तब उस व्यक्ति ने पूछा, दादी माँ आखिर बताइए तो आपका गुमा क्या है? तो बोले मेरा गुम गया, पैसा गुम गया। अच्छा ठीक, गुमे कहाँ है? तो बोले घर के भीतर गुम गया है। और हम ढूंढ कहाँ रहे? तो बाहर में ढूंढ रहे हैं। तो बाहर में कैसे भला मिलेगा? दादी माँ ने कहा, वही तो मैं भी समझा रहा हूँ अपने पड़ोसी को, तुम्हारा घर परिवार टूट रहा है, तुम्हारा घर परिवार का समस्या कहाँ है? तो घर परिवार के अंदर में है ना। तो तुम्हारा तो सुख चैन कहाँ गुम गया? तो घर परिवार में गुम गया है। तो तुम कहाँ कोर्ट कचहरी में ढूंढते हो? तुम बाहर ढूंढ रहे हो उसका समाधान। कैसे समाधान बाहर में होगा जब तुम्हारा विवाद ही घर के भीतर है, जब पति पत्नी के बीच में ये सब टंटा है? तो ये तीसरा व्यक्ति कौन जो आपको ढूंढ के देगा समाधान? तो ये दोनों का समाधान तो दोनों के बीच में है ना। तो फिर बाहर कहाँ ढूंढते हो? जब भावना तुम्हारा खराब हुआ तो भावनाओं को ठीक कर लो। जब प्रेम तुम्हारा खराब हो गया, नफरत आ गया, तो प्रेम को ले आओ। जब तुम्हारा सोच खराब हो गया तो सोच को ठीक कर लो। जब तुम्हारा दृष्टिकोण खराब हो गया, गुम गया घर के भीतर, तो दृष्टिकोण को सही कर लो। तो मित्रों, तुम्हारा तो समस्या तो तुम्हारे भीतर में है, अंदर है, हार्ट में है, सोच में है, मस्तिष्क में है, देखने की तरीका में है। तो अब बाहर कैसे उसको समझ रहे हो कि ठीक हो जाएगा? तो मेरे तो समझ में नहीं आया, तो मैं इसीलिए ढूंढ रहा था कि मैं पैसा अंदर खो गया और बाहर जरा ढूंढो, पूरा दुनिया में ढूंढो, पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ के आ जाओ, कहीं वो पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि पैसा तो घर के भीतर गुमा हुआ है। ऐसे ही मेरे मित्र, आपका जो परिवार की जो समस्या है, पूरी दुनिया में उसका समाधान नहीं है। समाधान है तो केवल आपके भीतर है, क्योंकि आपने ही उसे खो दिया है। अब उसको पाना है। अब प्रेम करते थे तो प्रेम को दिन क्यों याद नहीं कर लेते? जब आप बड़ी बड़ी गलतियां माफ कर देते थे तो आज क्यों नहीं कर देते? क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपके सोच को? क्या हो गया आपके देखने के तरीका को? क्या हो गया आपके मस्तिष्क को? कहाँ खो गया आपकी बुद्धिमत्ता? कहाँ खो गया आपका प्रेम? कहाँ खो गया आपकी समझदारी? कहाँ खो गया आपकी महानता? कहाँ खो गया आपकी सभ्यता? कहाँ खो गया आपका यह पढ़ा लिखा होना का अहंकार? कहाँ खो गया? क्या है पढ़ा लिखा होना? क्या है पूंजीपति होना? क्या है समृद्धशाली होना? क्या है? समझिए तो जरा, प्रश्न तो कीजिए खुद से। खुद कहाँ से कहाँ उतर गए हो? आपका दृष्टि कहाँ चला गया? आपकी सोच कहाँ चले गई? सोचिए तो जरा, बैठिए तो जरा और एक कमरे में बंद हो जाइए। एक कमरे में बंद होकर के दोनों सोचिए, समझिए। खो ही गया है तो उसको वही मिलेगा जहाँ से आपने खो दिया है मित्रों। तो फिर किसी दिन हम आपसे आएंगे। उम्मीद है कि आपका यदि एक परिवार बच गया मेरे इस वक्तव्य से, तो मैं समझूंगा कि मेरा आज का मेहनत सार्थक हुआ। मित्र, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके परिवार बचेगा, मुझे दिल से खुशी मिलेगा। आपका परिवार में सुख शांति बगरेगी तो मुझे भी लगेगा कि मेरे घर के सुख शांति में और बढ़ोतरी हो गया। आपका परिवार में यदि हंसी लौटेगा तो मुझे भी लगेगा मेरे घर की एक फूल और खिल गया। आपके परिवार में यदि ऐसा लगेगा कि आपको मेरा घर टूटते टूटते बच गया गुरु जी, तो मुझे भी लगेगा कि ईश्वर ने मुझे जिस काम के लिए पैदा किया है, मित्र, मैं आज अपने उस भूमिका को निभा पाया। लेकिन मैं आपके परिवार नहीं बचा सकता, क्योंकि परिवार तो बचेगे आपसे ही, आपके समझदारी से। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी समझदारी को लौटेंगे
और आपके परिवार की समस्या समाप्त होगा। बाहरी मार्केट नहीं बनने दोगे, आप चटोरा बनने नहीं दोगे किसी को, कि अपने घर के परिवार की समस्या को चाट पकौड़े बनने नहीं दोगे, कहानियाँ बनने नहीं दोगे, बल्कि विपरीत कहानियाँ बनने दोगे, खुशी की कहानी बनने दोगे, प्रेम की कहानी बनने दोगे, त्याग की कहानी बनने दोगे, तपस्या की कहानी बनने दोगे, जीवन को नए फूल खिलाने की और महक की कहानी बनने दोगे। इसी कहानी के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ कि मेरा दोस्त, उसका घर में अब खुशी बगरेगी, मेरे दोस्त के घर में अब शांति लौटेगा, मेरे घर के दोस्त में अब हंसी लौटेगा, और फिर मुलाकात होंगे आपके खिलखिलाते हुई ज़िंदगी के साथ, आपके महकते हुई ज़िंदगी के साथ, आपके खुशहाल परिवार के साथ। मित्रों, हम फिर मिलेंगे आपसे जब आपके परिवार में खुशी का माहौल होगा। तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार। करें सब्सक्राइब, करें शेयर करें।